तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर का पावर वावर यहाँ पे दिख जाता है, अपोनेंट भी हिला हुआ था हमारा मेन कैरेक्टर का। तो यार तू बस मेरे रास्ते में एक रुकावट बना हुआ था जो कि मेरा पावर एक्टिवेट करने में मेरा हेल्प यहाँ पे कर सके, और ये तो हो गया। वो लड़का भी हिल जाता मगर कैसे थे, बस ये सब पावर कैसे आ सकती है? तू तो बस एक चोमू सा लड़का है जो कि अपने माँ बाप की पावर की मदद से ना यहाँ पर आ चुका है। बाकी तेरे अंदर कोई ऐसा दम वम यहाँ पे नहीं है। फिर कैसे यार हो सकता है? जब मुसीबत आती तू हमेशा अपने नौकरों को आगे भेज देता था, तूने कभी फाइट वाइट यहाँ पे किया ही नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर तो जिस आदमी के बारे में तू बात करे ना, वो आदमी तो जा चुका है, मैं तो उसके बदले कोई और आ चुका हूँ, और अब तेरा खात्मा। इतना बोल के उसके पीछे आकर उसकी जान निकालने ही वाला था, लेकिन बीच में आ जाता भी ग्रेट एल्डर, आते ही ना मुकाबला यहीं पे रोक देता है। तो क्यून फिंग देख के खुश हो जाता है, कहता है मास्टर अब फाइनली आ गए मेरी जान बचाने के लिए। तो सामने से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये क्या बकवास हो गया यार, तुम बीच में काहे को आ गए? वो भी कहता है क्योंकि मेरा डिसेबल क्यून फिंग हार चुका है, मुकाबला खत्म करो, दूर जाओ, तुम्हें इसको जान से मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते तुम्हारे डिसाइपल ने ही लाइफ एंड डेथ बैटल किया था, यानी दोनों में से एक जिंदा रहेगा और एक मारा यहाँ पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है यार वो हार चुका है तो वो मारा जाएगा ना। जो सुनता वो भी कहता उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता पब्लिक को समझाओ, पब्लिक कहती वही तो यार ये तो गलत बात है यहाँ पर है ना, गलत बात है भाई, पब्लिक मतलब मारनी चाहिए थी यार। तो ग्रेट एल्डर भी कहता आज मैं यहीं पर हूँ और मेरे आते बारे में मेरे डिसाइपल को कोई भी जान से मार नहीं सकता। मैं भी देखता हूँ भाई कौन मार के दिखाएगा, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। और तभी जो डिवाइन एम्बेसडर है ना, डिवाइन एम्बेसडर बीच में आ जाता है, तभी चोमू लोग क्या हुआ है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने काम धंधा छोड़ो और मेरी बात यहाँ पे सुनो यार। तो ये लोग भाई चौक जाते कह रहे बाप रे भाई ये तो बीच में आ गया। तो वो भी कहता भाई सुनो मेरी बात, तुम्हारे जो लीडर है तुम्हारे लीडर से मिलना है भाई, तुमने ऐसा मुंह काहे को बना लिया है? क्योंकि जब डिवाइन एम्बेसडर ने एंट्री मारी थी ना, जो क्यून फेंग तनेडर क्यून फेंग को कुचल दिया था। बाकी कहते क्यून फेंग मेरे लाल, बाद में लीडर से मिला जाता है। लीडर यहाँ पे बोलता है कि हेलो यार क्या हुआ आज अचानक से हमारे यहाँ पे काहे को आए? डिवाइन एम्बेसडर कहते कि हमारे एक डिवाइन एम्बेसडर मारा जा चुका है, जैसे हमने ढूंढने की कोशिश की तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा था, बस उनका 3 सॉल है ना वो यहाँ पे बच गया था। तो तुम्हारे पास कमाल का है ना भाई डिवाइन फर्नेस, तो मैंने डिवाइन फर्नेस यहाँ पे पता लगाना है जिसके द्वारा ना मैं आत्मा द्वारा पता लगा सकता हूँ कि वे किसने जान से मारा होगा, तो हमको वो पता करना है। लीडर भी कहते कि अरे लेकिन वो फर्नेस तो हमारे सेट का इंपॉर्टेंट आइटम है, ऐसे कैसे आपको दे दे? तो वो भी कहते क्या तू मेरे को यानी होली चर्च को मना कर रहा है, तुमको डर नहीं लगता क्या, तुमको मरने वरने का शौक यहाँ पर है क्या? तो लीडर भी कहता है अरे नहीं यार, तो लोग इसको समझाते भी कि लीडर या दे दो, कौन सी मुसीबत की बात यहाँ पर है, रूल के अंदर यहाँ पर है। दूसरे एल्डर कहता नहीं भाई हमारा ट्रेजर आइटम ऐसे कैसे दे दे, मतलब उनका अपना ओपिनियन चल ही रहता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा आपको वाला फंडिंग चाहिए क्या? नहीं यार मैंने पहले से बुक कर लिया है, हम आपको दे नहीं सकते। तो ये ग्रेट एल्डर गुस्सा करते कि वो साले तो बीच में कभी यहाँ पे बोल रहा है, तेरी औकात नहीं है बीच में बोलने की। डिवाइन एम्बेसडर भी गुस्सा करते हैं भाई मैंने बोला ना मैं होली चर्च का डिवाइन एम्बेसडर हूँ, तू कौन है साले जो बीच में उंगली कर रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते सुनो ये जो सेट है ना, ये सेट का अपन यंग मास्टर है, जो लिंक फैमिली है ना, लिंक फैमिली का अपन ये सबसे बड़ा बेटा यहाँ पर है, इकलौता बेटा भी है। मैं जो फियांसे नियंग उसका नाम है, जो कि पियाओ मियाओ सेट की यंग लेडी यहाँ पर है। सोचो यार इतने बड़े बड़े से मैं बिलोंग यहाँ पे करता हूँ। जो सुनते हो डिवाइन एम्बेसडर कहते साले तू मेरे को धमकी यहाँ पे दे रहा है क्या, कि जैसे कि मैं सबसे डरता हूँ? हमारे में कहता कहते कि नहीं मैं धमकी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुमने कुछ करने के बारे में सोचा तो भाई ये सेट पीछे पड़ेगी, लिंक फैमिली पीछे यहाँ पे पड़ जाएगी, मेरी फियांसे का जो सेट है सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। जब सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी ना, तुम्हारा जो होली चर्च है ना, होली चर्च भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझ गया क्या? तभी पीछे से लीडर कह दो मुझे याद आया, हाँ हाँ तुमने ठीक बोला, इसकी शादी तय हो चुकी है नियंग नाम की लड़की के साथ, जो पियाओ मियाओ सेट की गॉडेस यहाँ पर है, आई मीन यंग लेडी है। हाँ तो शादी का जो गिफ्ट है ना, हमने ये कमाल की भट्टी यानी फर्नेस गिफ्ट कर दिया, तो सॉरी यार हम आपको दे नहीं सकते। तो डिवाइन एम्बेसडर समझ जाता बहाना, यार मैंने सारी बातें यहाँ पे नोट कर लिया, बदले एक दिन ले लूंगा, और लिंक शो तू बस वेट कर, तेरी तो सबसे ज्यादा बैंड बजाऊंगा। हमारा मैं कटा भी कहता या मैं तो वेट किए जा रहा हूँ। फिर जो भूत इसके साथ ही ना, भूत से कहता सुनो भूत यार इसका पीछा करो, मुझे पीछा करके बताओ ये कहाँ जाना चाहता है और क्या करना चाहता है। तो भूत भी कहती ओके ठीक है समझ गई। अब आते भाई रात में जहाँ पे सारे के सारे एल्डर्स पार्टी मना रहे हो, कहते भाई ये जो लड़का लिंक है ना भाई, हमको लगा कि भाई अपने माँ बाप का वो पावर खाली यूज करता है, नंबर 1 यहाँ पे बन गया, यंग मास्टर बन गया, और लड़ाई में भी अपने नौकर लोग को यूज करेगा। लेकिन नहीं यार आज इसने खुद लड़ाई की, और सबसे बढ़िया बात वो ट्रेजर आइटम है ना डिवाइन एम्बेसडर लेने आया था, इसने लेने भी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात वो यहाँ पे जिससे हम सारे एल्डर पार्टी मना रहे, लेकिन ग्रेट एल्डर वो कहीं को नहीं आया। दूसरे एल्डर बताते क्योंकि जब डिवाइन एम्बेसडर ने एंट्री मारी थी वो डायरेक्ट क्यून फेंक के ऊपर एंट्री मारी थी, क्यून फेंक का तो पापड़ निकल गया। हाँ तो पापड़ को समेट रहा होगा इसके लिए वो नहीं आ पाया, उसको छोड़ो यार हम पार्टी मनाते। अब आते हमारे मेकटर की ओर जो कि सीनियर फू के साथ पार्टी मना रहा था। सीनियर फू भी कहती है अच्छा ठीक है ना, हमारा मेकटर भी कहता है या बहुत ज्यादा सही है, तुमको क्या लगता है घपा घप चालू है क्या? नहीं यार हमारा मेकटर उल्टा लेटा हुआ है और उसके ऊपर खड़ी है, उसको ना पीठ का मसाज यहाँ पे दे रही है, और कहती है सारे के सारे एल्डर नाव से खुश यहाँ पर है, क्योंकि भाई
भाई आपने उनका जो टेजर आइटम है ना फर्नेस वो उनके हाथों में जाने से बचा लिया। हमारा मेक भी कहता है या मेरा सेट यहाँ पर है तो अपने सेट पे आसान ना करूंगा तो किस पे करूंगा। मनी मन सोचता बाई चांस गलती से फर्नेस उसके हाथ में लग जाता, फर्नेस द्वारा वो मेरे बारे में पता लगा लेता कि मैंने ही उनके डिवाइन एम्बेसडर को मारा है, तो जाहिर सी बात है मैं ही एक्सपोज हो जाता। तो भाई मेरा काम था मुझे अपना बचाना, मैंने अपने आप को ऊपर बचाया ना कि सेट पे आसान किया। और अपनी जो फीमेल डेमन है उसको जलन होती है, वो कहती क्या यार कमीने यार मेरे को भी मजे लेना है, तो कब तक मजे लेगा यार, वो आएगी मेरा पीठ का मसाज देगी मैं भी दूंगी फिर हम लोग लेना देना चालू कर देंगे। तो हमारा मेकेटर मना कर देता है, ये कहते हो कि भाई तू एक डेमन है जो खाली मुझे दिखाई देती है, ये तो तुझे देख भी नहीं सकती, तो तुझे क्या घंटा मसाज यहाँ पे देगी। उसको भी गुस्सा आता कि अरे यार तुम्हारी तो। बाद में जो सीनियर फू है ना वो कहती है सुनो यार मेरी बात, ये जो लड़का है ना मैं शर्टू मुझे बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, उससे थोड़ा संभल के रहने का। हमारा मेकेटर कहता है क्यों ऐसा क्या उसने कर दिया, ये कहती नहीं वो ज्यादा का सर्कुलेशन में रहता है, वो कभी सर्कुलेशन से बाहर नहीं आता, लेकिन क्या वो आज सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पर आया था स्पेशली तुम्हारा मुकाबला देखने के लिए, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो बाद में ना खुद ही लड़का मिलने आता और कहता सुनो यार ये जो जोंग वन कॉम्पिटिशन होने वाला है ना मुझे वहाँ पर लेके जाना। हमारा मेकेटर सुनता है जोंग वन कॉम्पिटिशन, या मुझे याद आया मेमोरी से, ये कॉम्पिटिशन जो हर कुछ सालों बाद है ना अरेंज होता है, जहाँ पे आसपास के जो भी बड़े बड़े सेट के टैलेंटेड डिसाइपल है ना वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मुकाबला यहाँ पे करते हैं। हाँ तो मुझे बता तुझे कहीं को जाना है मुकाबला करने के लिए, किसके साथ। वो लड़का बताता है कि एक सेट यहाँ पर युवान सेट में एक लड़का यहाँ पर है जो मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मैंने कसम खा ली कुछ भी हो जाए मैं तुझे पब्लिकली मार के रहूंगा, तो इस कॉम्पिटिशन में जाएंगे पब्लिकली मारूंगा और अपना बदला यहाँ पे पूरा करूंगा। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे लेके जाओ प्लीज अपने साथ, और जो यंग मास्टर लोग रहते हैं ना वही चूज कर सकते हैं किसको लेके जाना और किसको नहीं लेके जाना, इसलिए हमारे मेकेटर से रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी सीनियर भी कहती है अच्छा तभी तो तू फाइट देखने आया था, ये भी कहता है यस फाइट जब हुआ ना मुझे लगा ये क्यून फैन यहाँ पे जीतेगा और नया यंग मास्टर बन जाएगा, अगर वो नया यंग मास्टर बन जाएगा वो मुझे पक्का लेके जाएगा, लेकिन वो तो हार गया और यही यंग मास्टर बना हुआ है, तो यार इसके लिए जाने के चांसेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा हेल्प मांगने आया हूँ प्लीज यार लेके जाओ ना। हमारे मेकेटर कहता है अच्छा अगर ऐसी बात थी तू डायरेक्ट आता, डायरेक्ट मेरे को चैलेंज यहाँ पे करता और मेरे को हरा के तू यंग मास्टर बन जाता, तू तो भाई जा ही सकता था। जो सुंदर ये भी कहता है कि ना यार मैं क्यून फेंग को चैलेंज करके उसको हरा सकता हूँ लेकिन तुमको ना। हमारा मेकेटर कहता है मेरे को काहे को नहीं, ये भी कहता है क्योंकि अगर तुमको चैलेंज करके मैंने हरा भी दिया रहता ना तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे पड़ जाते और मेरी जान निकाल लेते, और अब तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि मैं चाह के भी तुमको हरा ही नहीं सकता, यानी कोई चांसेस नहीं है गिड़गिड़ाने के अलावा। तो मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ मुझे भी लेके जाओ, तो बाकी लड़कियों को तो हंसी आ जाती है। हमारा मेकेटर भी लाइक भाई कैसे गिड़गिड़ा रहा है, सुन यार तुझे डर नहीं लगता कि मैं तेरी जान निकाल लूँ। जो सुंदर ये भी कहता निकालना है तो निकाल लो यार, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ पूरा कर दो। हमारा मेकेटर कहता बस कर भाई इतना मत गिड़गिड़ा, चल मैं तुझे अपने साथ लेकर आता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुझको क्यों जाना, क्योंकि तुझे अपने दुश्मन के साथ फाइट करके उसको हराना है, उसको मारना है ना, उल्टा हो जाएगा तू मर जाएगा। जो सुंदर ये भी कहते यार ऐसा मत बोलो यार, आपको ऐसा कहीं को लगता है कि मैं ही मर जाऊंगा। हमारा मेकेटर कहता है क्योंकि तेरा नसीब नहीं है जो तू है ना मार सके किसी को अपना बदला लेने के लिए, इसका जो फेड वैल्यू है ना ये भी जीरो यहाँ पर है, तो जिसका जीरो फेड वैल्यू है वो बदला क्या ही ले पाएगा। ये बेसिकली हमारे मेकेटर का कहने का मतलब था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कॉम्पिटिशन में क्या क्या होता है, कोई चूजन वर भी मिलता है या फिर नहीं मिलता, जो होगा देखा जाएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।